लगाए जाते हैं। भाजपा धर्म की राजनीति करती है और मुसलमानों के खिलाफ जो है नफरत की राजनीति करती है। मानसिकताएं अपनी साफ कर लें और इंडिया गठबंधन के जो लोग रामद्रोही के स्वद्रोही हैं वो मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं, उनको अपना इलाज कराना। ये बताइए, हमारा अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो किस तरह का हिंदू राष्ट्र होगा? पहली बात, मुसलमानों के साथ क्या पहले जैसा व्यवहार किया जाएगा या फिर दूसरे तरह का हिंदू राष्ट्र होगा? वो भी हमारे भाई हैं, उनके साथ व्यवहार वही किया जा रहा है। तो दिक्कत क्या है? भाई से भाई कत अभी हम कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होने से उनको दिक्कत क्या? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आवाज़ समाचार पर। मैं आर्यन मौर्य। अयोध्या में हैं और लगातार लोगों से जान रहे हैं अयोध्या में किस तरह से विकास कार्य है। 22 तारीख को लेकर क्या तैयारी है, खासकर जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से जान रहे हैं। हिंदू इलाका हो, मुस्लिम इलाका हो, आम पब्लिक हो, श्रद्धालु हो, पंडित पुजारी, सबके पास जा रहे हैं। इसी कड़ी में हम आए हैं अयोध्या में। भाजपा के नेता हैं शरद पाठक जी, जिनको बाबा के नाम से जाना जाता है। काफ़ी जाने माने अयोध्या के हैं। भाजपा में काफ़ी पैठ है, आरएसएस में काफ़ी पैठ है। तो इनसे जानेंगे कि भाजपा की क्या तैयारी है अयोध्या को लेकर और क्या 22 तारीख को लेकर कितनी तैयार है भाजपा। तो सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। क्या तैयारी है 22 तारीख को लेकर भाजपा की, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं। भाजपा की तैयारी जो है वो तो है ही है। यहाँ के लोगों की तैयारी जो है कि जिस प्रकार दिवाली मनाई जाती है उस प्रकार 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या में दिवाली मनाई जा रही है। और अयोध्या ही नहीं, पूरे देश में, यहाँ तक कि विदेशों में भी एक दिवाली की तरह 22 जनवरी को मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने तो आह्वान किया था कि जो है 22 तारीख को सभी लोग अपने घरों में रहें और दिए जलाएं। तो उसको लेकर क्या पार्टी कार्यालय में या इस बात की कोई चर्चा हुई? नहीं, वो तो सब चल ही रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 1528 ईस्वी के बाद हम लोगों के जीवन में, करोड़ों सनातनियों के जीवन में ऐसा समय आया है कि जिस दिन भगवान राम टेंट से निकल करके और अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं, वो भी बाल रूप में। तो इससे बड़ा सौभाग्य अयोध्या की जनता के लिए, पूरे देश की जनता के लिए, विश्व के सनातन धर्म के जो भी रहने वाले हैं, मानने वाले लोग हैं, उनके लिए जीवन में दोबारा नहीं आने वाला है। और हम लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं कि राम मंदिर बनने के बाद इसी प्रकार मथुरा और काशी का भी जीर्णोद्धार हो। अच्छा, मथुरा और काशी भी, वहाँ पे भी कृष्ण जन्मभूमि जो बाहरी आक्रांताओं द्वारा कब्जा कर ली गई थी, उसको भी हम लोग तो क्या जीर्णोद्धार कराएं। कोर्ट की मर्जी से फैसला होगा या फिर उसके लिए कोई कानून की तैयारी है? कोर्ट की मर्जी से होगा, करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं के साथ होगा। देखा जाएगा आने वाले वक्त में। अगर कोर्ट आपके पक्ष में फैसला नहीं की तो क्यों नहीं करेगी? हमारे घर का फैसला कोर्ट हमारे पक्ष में क्यों नहीं करेगी? आपको यकीन है कोर्ट आपका? भाई ये बताइए, सनातन धर्म लाखों वर्षों का है और इस्लाम 1500 वर्षों का। अब लाखों वर्षों से या हजारों वर्षों से, भाई महाभारत 5000 वर्ष पहले हुआ था, ये सभी जानते हैं। भगवान कृष्ण 5000 वर्ष पहले पैदा हुए थे, सभी जानते हैं। और 5000 वर्ष पहले पैदा हुए व्यक्ति के जन्म स्थान को 1500 वर्षों वाला कहने लगे कि नहीं ये तो मेरा है, तो ये कैसे माना जाएगा? ठीक है। अच्छा, आप भाजपा से हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में विपक्षी खासकर आरोप लगा रहे हैं कि उस जो मंदिर का कार्यक्रम है उसको इन्होंने हाईजैक कर लिया है, पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया। ये काम जो है बाबा का है, संत का है, संतों का काम है, संतों पर स्वयं कर लें। पहले भी हमारे देश में राजाओं के समय में, रजवाड़ों के समय जब पूजा होती तो राजा ही कराता था जाके। आज वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, तो वो अपना फर्ज निभा रहे हैं, वो यजमान बन के कर रहे हैं। तो इसमें लोगों को बुरा लगने की क्या बात है? अगर उनको करना तो वो भी आकर के यहाँ पे पूजन अर्चन करें। वो कह रहे हैं कि चुनावी एजेंडा है, उसके पहले अभी मंदिर पूरी तरह से निर्माण नहीं हुआ, चुनाव के पहले जो है ये। अच्छा, आप एक बात बताइए, हम लोग जब घर बनवाते हैं तो क्या 2 मंजिला 3 मंजिला इकट्ठा करने के बाद गृह प्रवेश करते हैं कि मकान बनने लगता है और बन जाता है, 2 कमरे 4 कमरे बन जाते हैं, उसके बाद हम लोग गृह प्रवेश कर लेते हैं? मान लीजिए प्रथम तल बन गया है तो भगवान को गृह प्रवेश तो कराना है, और गृह प्रवेश कराएंगे तो प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है।
शंकराचार्य जो हैं वो आपने सुनेंगे, चारों शंकराचार्य नाराज थे। गुजरात के एक शंकराचार्य देखिए, का बयान आया है। शंकराचार्य के जो भी विचार हैं, शंकराचार्य जी जो भी विचार अपने रखते हैं उनका निजी विचार है। ये 4 लोगों के विचार हैं। यहाँ करोड़ों भावनाओं और करोड़ों व्यक्तियों की आस्था का सवाल है कि 1528 के बाद पहली बार मौका आ रहा है और उसके लिए हम पहले पूरा इंतजार करें। वो उनके निजी विचार हैं। कह रहे हैं कि अभी जब हो गया है, फैसला आ गया है, तो वो 1 साल 2 साल और इंतजार कर लेते हैं। करोड़ों जो है सनातनियों को, हिंदू धर्म के लोगों को समझावें। वही तो हो रही ना, क्यों लगा रहे हैं? बात यही हो रही ना कि चुनाव के पहले क्यों किया जा रहा है? अभी टाइम लगेगा, चुनाव बात कर लेते। देश में चुनाव, इतनी जल्दी किस बात? देश में चुनाव डर रही है क्या? देश में चुनाव लड़ता रहता है आदमी। किसी राज्य में दूसरी समय होता है, किसी राज्य में कब हो रहा है, किसी राज्य में कब हो रहा है। जब एक डेट निर्धारित हो गई है 22 जनवरी, आज से तो हुई नहीं है, 4-6 महीने पहले से हुई। कई राज्यों में चुनाव हुए, तो चुनाव से हमारे आस्था को जोड़ के क्यों देखा जा रहा है? इंडिया गठबंधन तो यही आरोप लगा रहा है कि डर के मारे वो जो है। ये बताइए, इंडिया गठबंधन जो कर रहा है तो आओ प्रभु श्री राम का दर्शन करके वो भी जाए। पहले कह रहे थे निमंत्रण मिलेगा तो आएंगे, अब निमंत्रण मिल गया तो हम भागेंगे। और इंडिया गठबंधन ने ही कश्मीर को ऐसा बना के रखा था कि जो जाके 19 में समाप्त हुआ। 370, क्या जरूरत थी 370 लाने की? कि पाकिस्तान में शादी करोगे तो उनकी नागरिकता रहेगी और देश के किसी कोने में शादियां हो जाएंगी तो वहाँ नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ये क्या कानून था? देश को लूटने का काम कांग्रेस ने किया है, अब इंडिया गठबंधन मिलकर के कर रहा है। अब इंडिया गठबंधन कर रहा है पूरा कि जो मंदिर है वो केवल ब्राह्मणों के फायदे के लिए है। जो एसटी समाज के बहुत से बुद्धिजीवी हैं, उनके कई मैसेज बुद्धिजीवियों ने देखिए, रोटी सेकना अलग बात है। क्या एसटी समाज हमारा भाई नहीं है? वो सनातनी नहीं है? कह रहे वो समाज में जो है केवल ब्राह्मणवाद को बढ़ावा 2-4 गुलाम बनाने का तरीका 2-4 लोग। मंदिर से कौन गुलाम बनता है? पूजा पाठ कौन नहीं करता? सबसे ज़्यादा हमने देखा है कि हमारे यहाँ दुर्गा पूजा हो या रामचरितमानस हो, सबसे ज़्यादा पूजा उनके यहाँ ही होती है। चंद्र सेकुलर जो है पूरे देश की मिट्टी पलीत कर रहे हैं और वो सेकुलर बनते हैं सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। राष्ट्र के बारे में सोचे, धर्म के बारे में सोचे तो उनकी जो स्थितियाँ पैदा हो रही हैं उनके द्वारा की जा रही वो समाप्त हो जाएगी। एक चीज़ बड़ी है, भाजपा को लेकर आरोप लगाए जाते हैं, भाजपा धर्म की राजनीति करती है और मुसलमानों के खिलाफ जो है नफरत की राजनीति करती है। भाजपा का यहाँ सवाल ही नहीं है, तो करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का सवाल है। क्योंकि अब भाजपा से इसलिए हमें सवाल नहीं, भाजपा से होना एक अलग चीज़ है भाई। जो हमारे विचारधारा में शामिल हैं तो हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी विचारधारा है, हमारे धर्म के बारे में अगर कोई गाली दे, अब जैसे स्वामी मौर्य जी ने रामायण और रामचरितमानस को कहा, वो कसम खा करके बता दें कि क्या उनके घर में आज तक पूजा अर्चना नहीं हुई है? क्या उनके घर पे आज तक रामायण नहीं हुई है? उनके माँ बाप ने या उनके भाइयों ने नहीं की है? वो तो बौद्धिस्ट अपने आप को बताते हैं। बौद्ध क्या थे? बौद्ध भी तो हमारे थे। उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं और आने वाला समय बताएगा कि रामद्रोही कृष्णद्रोही अपने आप मिट जाएंगे, उनका पतन हो जाएगा। जैसा कि पतन आपने देखा राजस्थान अन्य सरकार में, अन्य राज्यों के चुनाव में शीघ्र हो जाएगा। मानसिकताएं अपनी साफ कर लें और इंडिया गठबंधन के जो लोग रामद्रोही कृष्णद्रोही हैं वो मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं, उनको अपना इलाज कराना चाहिए। एक चीज़ और जो है, हिंदू राष्ट्र की बड़ी चर्चा होती है। अयोध्या मेन केंद्र है क्योंकि भगवान राम का जन्म स्थान है और यूपी खासकर जो हिंदुओं का मेन प्रसिद्ध स्थान है। तो हिंदू राष्ट्र के बारे में आपका क्या? हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान को बनना चाहिए और बनकर रहेगा। जैसे अभी हम सुन रहे थे, हिंदू राष्ट्र से फायदे क्या है, नुकसान क्या है। हम 5 हमारे 25, ये क्या राजनीति है? दूसरे देश से आके हमारे देश में रहने लगे, उसको नागरिकता मिल जाए, हमारे देश का जाए तो उसको वीजा फलाना धमाका चाहिए। यहाँ चुपचाप घुसपैठिए बन के चले आओ। कम से कम हिंदू राष्ट्र बनने के बाद ये तो होगा कि आप आ रहे हो
तो हम आपको जानेंगे तो आप आकर के यहाँ रह रहे हो। कैसा होगा हिंदू राष्ट्र? आप ठीक है मान लीजिए बनता, कैसा हिंदू राष्ट्र होगा? क्या मनुस्मृति वाला हिंदू राष्ट्र होगा या फिर? देखिए, मनुस्मृति का नहीं, जैसे हमारे क्योंकि हमारे सरकार द्वारा जो कि किया जा रहा है, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ में लेके चल रहे हैं। क्या बताइए कि गैस सिलेंडर और ये सब चीज़ें उपलब्ध कराई तो क्या हिंदुओं को ही कराई गई हैं? मुस्लिम महिलाओं को नहीं दिया गया? मोदी जी जो भी कर रहे हैं पूरे देश के लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हम लोग सनातनी हैं और बाहरी आक्रांताओं के द्वारा यहाँ आया गया 1500-1600 वर्षों से, तो जैसे पहले मेरा हिंदुस्तान था उसी प्रकार से हिंदुस्तान होना चाहिए। कैसे हिंदुस्तान? वही तो बात हो रही। क्या मुसलमान कहाँ जाएंगे हिंदू राष्ट्र में? कहाँ हम भगा रहे हैं उनको? हम भगा कहाँ रहे हैं? तो फिर क्या सीए लाया जा रहा था तो क्या भगाया जा रहा था? ये था कि अब बांग्लादेश से कोई आएगा, कोई कहीं से आएगा, कोई पाकिस्तान से आएगा, तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप अपने घर में किसी को ऐसे घुसने देंगे? क्यों घुसने देंगे? नहीं, तो सीए का जो मामला था उस पर क्वेश्चन यही उठ रहे थे ना, क्योंकि देखिए हमारा देश जो संवैधानिक रूप से सेकुलर राष्ट्र है। भाई, सेकुलर राष्ट्र का मतलब यह है कि हम सेकुलर हो गए तो अपने घर में हम सबको घुसवा दें? ये देश है और ये भारत देश है। आप जानते होंगे कि भारत किसके नाम से भारत देश पड़ा? शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र के नाम पे पड़ा। तो इस देश में रहने वाला व्यक्ति भारतीय है, लेकिन कोई इसे बाहर से लाके थोपा जाए तो कतई बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, बस मेरा अंतिम प्रश्न यही है कि आप ये बताइए हमारा अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो किस तरह का हिंदू राष्ट्र होगा? पहली बात, मुसलमानों के साथ क्या पहले जैसा व्यवहार किया जाएगा या फिर दूसरे तरह का हिंदू राष्ट्र होगा? वो भी हमारे भाई हैं, उनके साथ व्यवहार वही किया जा रहा है। तो दिक्कत क्या है? भाई से भाई का अभी तो हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्र होने से उनको दिक्कत क्या है? अगर इसके मतलब आप अपने को भारतीय नहीं मानते? अगर स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं तो अभी भी हमारी सरकार है, हिंदुओं की सरकार है। भाई, आप ये बताइए क्या पाकिस्तान को इस्लामिक केवल राष्ट्र करना चाहिए था? क्या जो है इराक को करना चाहिए था? क्या ईरान को करना चाहिए था? हम यहाँ बहुतायत हैं, हम यहाँ के पहले से बासिंदे हैं। कोई आदमी 1500 साल पहले से घुस आया, कह दे नहीं ये नहीं बनने देंगे। हम अपने पुराने कल्चर में अपने धर्म को लेकर के चल रहे हैं, अपने राष्ट्र को लेकर चल रहे हैं, तो उसमें बनने में उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो केवल आप इतना चाहते हैं कि भारत जो है ऑफिशियली हिंदू राष्ट्र हो जाए, बस। बाकी सब लोग वैसे ही रहेंगे जैसे रह रहे हैं वैसे रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी अयोध्या नगरी, यहाँ पे धर्म का केंद्र है, धर्म की बातें जरूर होंगी। हिंदू राष्ट्र को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। सर का मानना है कि ऐसा हिंदू राष्ट्र होगा जहाँ पे पहले जैसा है, बस केवल थोड़ा सा संशोधन करना है, हिंदू राष्ट्र ऑफिशियली तौर पे हो जाए, जो कि भारत सेकुलर राष्ट्र है। और अयोध्या में है, लोगों से मिलेंगे, आम जनता से मिलेंगे, नेताओं से मिलेंगे, संतों से मिलेंगे, जहाँ मिलेंगे जैसे मिलेंगे आपको वैसे बताएंगे, वैसे दिखाएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।